और मैं आपको एक ओरिजिनल लतीफा सुनाता हूं। अब साद रिजवी ने बैठे बैठाए मुझे छेड़ा ना कि मैं ये इसको उस वक्त दिलेर समझूंगा जब इस तरह मेरे सामने आके बैठेगा। मैं क्या ठीक है बह जा, उन्नास गया, कदे किसी को वीलॉग बनवा दे, कदे किसी को। उन्हें समझा कि आज की भी शेर नहीं निकलेगी। साथ में हमें इत्तेफाक हुआ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की एकेडमी में जाने का। मैं इस पर बात नहीं करूंगा, आगे चल। तमकना तो होंदी सी जी इन्हां दी, नसदे जे हुण मेरे नाम तो भी, मेरे क्लिप्स तो भी। आप बड़े दलेर आदमी है सर, बड़े दबंग आदमी है। अब आप ये कहेंगे तो वो फिर वो छिड़ जाएगा, वो और बात से लग जाएगा। नसिया ना कहते ना शेर है जी, साद साद शेर को ही कहते हैं। ओ साद और तू कागजी शेर है। नहीं, इंजीनियर मोहम्मद अली कमजोर और डर गए जो है, हाँ नस गए जो है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को गुस्ताख कहते हैं ना। और मैं कमजोर आदमी नहीं, बात करें यार, ये उम्मत में तो फर्क ही नहीं। इन्होंने पूरी दुनिया को गुस्ताख 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 आज भीख मांग रहे हैं। इंजीनियर साहब हमें गुस्ताख कहते हैं, इंजीनियर साहब हमें खत्म नबूवत का मुनकर कहते हैं। हाँ तो इलाज ही मेरे को सी तो मिट्टी मिट्टी गल्ला नहीं समझ आती। हाँ उनको पता था कि अगर मैं इस तरीके से बोलूंगा तो फिर वो कपड़े उतार देगा हमारे फिरके के, हालांकि उसके बगैर भी मैंने उतारने होते हैं। आज फिर लावांगा। रात सोने नहीं देता हुजूर, मैं चाहता हूं इसके ऊपर आपका रिस्पांस आना चाहिए। उन्होंने कहा, हाफिज साद रिजवी साहब ने टांग पे हाथ मार के जानों पे हाथ रख के कहा था मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं। फिर मैंने कहा मेरी एकेडमी में आओ, तो आप क्यों नहीं आए, डर गए? मुझे घर जाना है। बस हवा निकल गई। नहीं है फकी भी लहजा जिसदा कोई इल्मी आजमा खराब होए ते उन्हें फकी भी दें। लख लानत तेरे जम्मन पे। मैं सिर्फ ये कहूंगा, मुझे वो एक्शन मुझे रात सोने नहीं देता है। अगर उनको बात कर, मुझे एक मैं एक्शन उस दिन उनको काबिल समझूंगा जिस दिन वो इस तरह मेरे सामने आके बैठ के बात करें। बहुत जबरदस्त। उनका जो मर्द होते हैं ना, उनका पता चलता है जब मैदान में उतरते हैं। तो मैं इसे उस वक्त मानूंगा जब ये मेरे सामने बैठेगा। तू बाल आनी है मेरे नाल सामने बैठेगा, भाई इल्मी बात कर रहे हैं, इल्मी जवाब दे। तू बैठ के पॉडकास्ट में चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा कर, जो तेरा काम है। ठीक है, वो कहंदे ने जणियां दा पता मैदान च लगदा, पेड़े च लगदा। इनका जो बड़ा चैंपियन था, जो दलेर भी था, वो अपनी जिंदगी में सामने नहीं आया। कौन? बाबा जी खादिम रिजवी। लो जी गौरी आया फिर आ गया तू जवान हो के उस तरफ वापस आया। जिस दिन उन्हां दिल होवे और बड़ी दूर ही गल है, साडे तक तां कोई साडे बाल ना भी बह गए ना सामने, ते फिर उस दिन गल होएगी। ये तो बड़ी दूर दी गल है। तू जड़ा बन ते हुण कर तैयारी, नहीं तो मैं वही तेरे अब्बा जान वाली गल करांगा कि तू सब तो बड़ा जलील है कायनात है। हाँ, जाहिर है खुद चैलेंज करके भागा ना। हाँ खत्म। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। करछया। उन्होंने कहा, हाफिज साद रिजवी साहब ने टांग पे हाथ मार के जानों पे हाथ रख के कहा था मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं। और फिर मैंने कहा मेरी एकेडमी में आओ, तो आप क्यों नहीं आए, डर गए, दबक के बैठ गए। तो चैलेंज तो इसने खुद किया था ना, मैंने तो नहीं सिखा कि तू आगे कीमे वाली मशीन पे चढ़ जा। हाँ, ये खुद चढ़ा है। आगे चलते हैं। हम कहते हैं पीछे टुरो। ऐसा लगा मेरा मजाक छोड़ें और करो हाथ जोड़ के। मैं दिनों में आपका तरीके लब्बैक से एक बहुत बड़ा तनाज़ा चल रहा है, माजरा क्या है ये? मैं आपको एक लतीफा सुनाता हूं। उन्होंने शुरू किया था, बदमाशी की उन्होंने। देखें साद रिजवी खुद बाहर आया ना, उसने कहा कि मैं इसे जड़ा उस वक्त समझूंगा कि जब यूं सामने मेरे बैठेगा। उसको किसने कहा था कि ये जनाब वो इस कोबरा साम के सामने ही बैठ के बात कर। ओ बरेलवियों देवबंदियों वाले हदीसों, क़यामत तक पिटो। हमारे साथ बैठ नहीं सकते, क्या कहने, हम तुम्हें अपने बराबर का समझते ही नहीं। बेशक क्या कहने की बला। ये तो पॉडकास्ट के माइक जो है कोबरा सांप है। तो मैंने वो बात पकड़ ली कि ठीक है यार, तू अगर अमीर है, मुझे फायदा है अगर साद रिजवी बैठे। देखें मैंने अपना फायदा देखना है दावत के हवाले से कि वो बड़ा है, लाखों वोट उन्होंने लिए हैं, अमीर है और मुझे खुद पुकार रहा है। देखें मैंने मुफ्ती मुनीर वाली शर्त भी खत्म कर दी थी। मैंने कहा था ठीक है, भाग गया, खुद चैलेंज करके भाग गया। अब उसके निचले कह रहे हैं हमारे साथ बैठो। पहले मानो कि तुम्हारा अब्बा भागा है मुझसे, फिर अगली बात स्टार्ट होगी। मैं दसना वा तेरा एक अब्बा नहीं है, तो अड्डे अब्बे हर जमाने डिफरेंट होते हैं। मैंने नहीं उसे गन पॉइंट पे कहा था कि मनु चैलेंज दे दे मैं तेरी मट्टी ब्लीड करा। वो खुद कह रहा था मैं उसको समझूंगा जब यूं करके मेरे सामने बैठेगा। थावड़ा मार के उन्हें क्या सी शेर बाहर निकला, डर गया। हालांकि नाम उसका शेर है, साद शेर को भी कहते हैं, लेकिन कागजी शेर निकला। तुमसे ना हो पाएगा। उनके पता थी कि तो मैं अपनी मस्जिद ठुकवा ली है। तो अगर कोई छोटू समझता है ना कि साद रिजवी का मैं नुमाइंदा हूं, तो पहले माने कि हमारा अब्बा डर गया इंजीनियर से, मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो तो भाग गया है। उसने अपनी तरफ से अब ये छोटा लॉन्च किया। ये सारा कुछ मानेगा, खाली कहने से नहीं कि साद रिजवी कह जी कि मेरा नुमाइंदा। ना ना ना, तू मनु ललकारिया सी, तू नसे है। हमारे नबी इस्लाम के सहाबा पे जब बुरा वक्त आया, 80 बंदे हुजूर के साथ रह गए। बुखारी मुस्लिम में आता है, गजवा हुनैन के मौका पे 12,000 लश्कर छोड़ गया। कबीला हवाजन के तीरों का मुकाबला नहीं कर सके। नबी इस्लाम ने उन 80 में से तो किसी को आगे नहीं किया। आपने कहा अनन नबी ला कदिब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं इसमें कोई शक नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं इसमें कोई शक नहीं। तो ये भी कहे ना मैं हूं साद रिजवी टीएलपी का अमीर,
इसमें कोई शक नहीं, इंजीनियर निकल बाहर। तौबा तौबा तौबा। और ये बाहर निकले बुरा नहीं कि इन्हों मीनार पाकिस्तान ले आओ। इल्मी तौर पे मैंने कहा था इधर आए, आपको तो सिक्योरिटी मिली हुई है, मेरे साथ सिक्योरिटी इशूज है, आप यहां पे आए, जेलम की हदूद में मैं सिक्योरिटी आपके लिए अरेंज करूंगा, डीपीओ से बात कर लूंगा, आने जाने का खर्चा भी देने के लिए तैयार हूं, आप आए यहां बात कर। तुम्हारे जब बड़े बाबा जी जिंदा थे ना, उनकी जरूरत नहीं हुई कि जवाब दे सकें। खादम रिजवी की जिंदगी में मेरा क्लिप एक हफ्ते में 7.5 लाख लोग देख चुके थे। ये 2017 की मैं बात कर रहा हूं। उस जमाने में 7.5 लाख क्लिप एक हफ्ते में जाना बड़ी बात थी। 8 भी नहीं जाता तो उस जमाने में, जिसमें मैंने कशुल मजूब उठा के उन्हें कहा कि ये वो कशुल मजूब है जो तुम लहराते हो, जिसमें बताते हो कि देखो दाता साहब ने जो है वो कशुल मजूब के अंदर पहला सूफी हज़रत अबू बकर को लिखा है, नाऊज़ु बिल्लाह। मुंडे किताब ले आयो, मैनू दे जरा कशुल मजूब जी। अभी मजा आएगा ना भिड़। है ना तो बड़ा केड़ा सूफी जी, दाता साहब ने लिखा जी, जड़ी सरे राह कदी दाता साहब नु पै रही। तसव्वुफ दे बाब विच पहले सब तो पहले सूफी आवे सिद्दीक अकबर का जिक्र फरमाया। तो दाता साहब लिखा कि फरमाया अगर तू कामिल सूफी देखना चाहता है तो सिद्दीक अकबर को दे। यही नहीं, अभी और सुनिए। 1 करोड़ रुपया मैं देता हूँ, सब क्या देखना पड़ रहा है। उसकी लकड़ियां खरीदी जाएं और 1 करोड़ रुपया तुम लाओ, क्वास बंद कर कुत्तिया। उसकी भी लकड़ियां खरीदी जाएं। कोई तरीका है भीख मांगने का? और ये 2 करोड़ की लकड़ियों को पेट्रोल डाल के आग लगा दी जाए। तो क्या नाचो मैं? जब ये शोले आसमान से बातें करें, कोयले बन जाएं, ये फंस गया सीएम। तो ये सच्चा और झूठा साबित करने के लिए, अपने अकीदे को सच्चा साबित करने के लिए उस आग में मैं भी दाखिल होता हूं और तुम भी आ जाओ। तो फारिग बंदे का एक ही काम है कि मरने से पहले इंजीनियर के खिलाफ एक क्लिप बना ले। जे आगे चुराड़ के मेरी मुझ का वट भी सड़ जाए, अगर मेरी मूछ का एक बाल भी जल जाए, हम झूठे और तू सच्चा। खिलाफ शरा काम है, ये खुदकुशी है। कुरान में वाज़ेह है, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने हाथों से अपने आप को हलाक मत करो। तू 1 करोड़ रुपया गरीबों में बांट, उनकी कोई खाने का बंदोबस्त कर, तुझे जलाने के लिए 1 करोड़ की लकड़ी की जरूरत है? तरु सांडे से मेरा एक नारे काफी है। हाय कोई नहीं, तेरे बाबे थे, शायद कोई नहीं, तेरी मूछा ने, शायद कोई नहीं। बस हवा निकल गई। इंजीनियर साहब का बयान सुना, बहुत ही बेहतरीन बयान था कि बाबे तो कुछ कर ही नहीं सकते, बाबे तो अपना पेशाब नहीं रोक सकते। मेरे भाई ये बात आप मान लें, जो बाबों को मानते हैं वो दोज़ख में जाएंगे भाई। इनका तो ये दावा है कि एक पता नहीं इनका पीर है, उसने अपनी किताब में लिखा है मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से ही बड़ा होगा, नाऊज़ु बिल्लाह। उसने लिखा है अपनी किताब में, आप जानते भी होंगे, आप यूट्यूब पे सर्च करें आपको मिल जाएगा। तो उसने लिखा है ये किताब में। और मेरे भाई ऐसा नहीं हो सकता, आप लोग क्यों नहीं समझते? तो उम्मीद है आपको यार वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।